बोला तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, यदि समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की बहुत अच्छी अपडेट है। ये अपडेट कल लेने वाला था लेकिन कल समय नहीं मिला। एक तो अपडेट है कि सीईटी में क्या वास्तव में क्वालिफाई होगा। ठीक है, बार बार अखबारों में हम पढ़ते हैं कि सीईटी होगा क्वालिफाई, सीईटी में होगा बदलाव। यदि क्वालिफाई भी होता है तो इससे हमारे क्या फायदे मिलने वाले हैं, इससे क्या नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी माननीय चेयरमैन साहब के साथ या सॉरी सीएम साहब के साथ जो बैठक हुई थी उसमें 3 अहम फैसले क्या हुए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो फैसला जेबीटी रिजल्ट के ऊपर हुआ है। ठीक है, एक उसमें हुआ है कि जो सीईटी के बचे हुए एग्जाम हैं उनका शेड्यूल कब जारी होने वाला है, और सीईटी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। इसका एग्जाम तो विदित है हमें कि भाई 31 दिसंबर से पहले होने वाला है। तो इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला तो सीईटी पर ही डिस्कस करते हैं। देखो सीईटी की यदि हम बात करते हैं, सीईटी की यदि हम बात करते हैं तो सीईटी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, सीईटी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो लगभग आपका तीसरे वीक में, 3rd वीक कह सकते हैं, नवंबर के 3rd वीक में ये नोटिफिकेशन आएगा कंफर्म। ठीक है, तो अब तो क्योंकि समय नहीं बचा, जब 31 दिसंबर तक ही एग्जाम होना है तो कितना समय बचा है, थोड़ा सा अल्प समय बचा है। और ये भी अनिवार्य नहीं कि 31 दिसंबर को होगा, हो सकता है जनवरी में भी 1st-2nd वीक तक चला जाइए। ठीक है, तो सीईटी में बदलाव बताता हूं आपको। एक तो ये 3 साल के लिए वैलिड, ये सभी को पता है। ठीक है, एक सीईटी सभी को देना ये भी कंफर्म है। पिछला सीईटी सभी का निरस्त हो चुका है, सीईटी सभी को देना है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई इसमें बदलाव क्या वास्तव में क्वालिफाई होगा। ये देखो क्वालिफाई की जहां मैं बात करूं तो क्वालिफाई में भी पॉसिबल है, ये संभव है। ठीक है, हो सकता है ये 7 गुना हो सकता है 10 गुना हो सकता है ये 15 गुना हो, और हो सकता है कि सीईटी उसी तरह 4 गुना ही हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी एक आध वीडियो में बताया है कि यदि वास्तव में 4 गुना भी करें तो भी इसमें कोई ये नहीं कि भाई 4 गुना नहीं हो सकता, क्यों हो गया ऐसा, क्यों तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि देखो क्वालिफाई होना बहुत आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि पिछली बार मेरे ख्याल से 3,57,000 कुछ कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, सीईटी पास किया था। तो इतनी ए लॉट ऑफ नंबर जो संख्या है कैंडिडेट्स की, इतने कैंडिडेट्स का एग्जाम लेना सी ग्रुप का मेरे ख्याल से मतलब असंभव तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही कठिन है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, सी ग्रुप की वेरियस प्रकार की पोस्ट होती हैं। तो फिर उसके बाद में सभी बच्चे कौन कौन सी पोस्ट में एग्जाम देंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा क्वालिफाई की बजाय मुझे लगता है, जहां तक मेरा अध्ययन है, कि ऐसा है कि 10 गुना 7 गुना या 15 गुना हो सकता है। या फिर एक और मैं आपको बताता हूं कि सीईटी जो है, सीईटी विशेषकर नए बच्चों, क्योंकि पुराने बच्चे तो जैसे सोच रहे हैं भाई हमने पहले ही पास कर दिया था तो अब तो आराम से पास कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन वो बच्चे तो अच्छा प्रयास करेंगे जो 4 गुना में नहीं आए। तो अभी ऐसा कोई भी चीज क्लियर नहीं है कि सीईटी कितने गुना होगा या केवल और केवल क्वालिफाई ही होगा। और मैं मान लूं कि यदि केवल और वास्तव में क्वालिफाई ही होगा तो ये मैं आपको 1000% बताता हूं कि इस एग्जाम का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट, कठिन स्तर का होने वाला है। वो आपका क्वालिफाई 4 गुना की बराबरी होगा। इतना अच्छा एग्जाम बनाएंगे, इतना अच्छा एग्जाम होगा, क्योंकि उनको भी पता है 3,57,000 जब पिछली बार पास थे तो अब की बार 4,57,000 पास होंगे। ठीक है, क्योंकि जो पिछली बार रह गए थे तो अब की बार और अच्छा प्रयास करेंगे वो, तो वो सोचेंगे कि ऐसा ही एज इट इज एग्जाम होगा। तो 4-5 लाख कैंडिडेट जब पास होंगे तो मेन एग्जाम लेने के लिए बहुत सी मतलब इतनी समस्याएं हैं कि ज़्यादा बच्चों का जब एग्जाम लेना है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि क्वालिफाई भी होता है तो वो उस लेवल का एग्जाम होगा कि आपको 4 गुना आने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही क्वालिफाई के लिए। ठीक है, तो एक तो वो गाँव में कहावत है, बोलो गादड़ा न मारने के लिए शेर का हथियार लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सीईटी पास करने के लिए क्वालिफाई भी यदि होता है तो खुश मत होना, क्योंकि क्वालिफाई भी आसान नहीं होगा। क्योंकि
जो एग्जाम लेने वाले हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनको पता है कि कम से कम बच्चे क्वालिफाई करें ताकि एग्जाम लेने में सुविधा हो। ठीक है, अब हम दूसरे मैटर पर डिस्कस करेंगे। तो जो बैठक हुई थी उसमें एक तो कारण ये था, दूसरा था कि जो सीईटी है, सीईटी के जो बचे हुए एग्जाम है वो कब तक होने हैं। तो उस बैठक का जो विषय था कि भाई जो बचे हुए एग्जाम है वो कब तक होंगे। तो वो आपका जो शेड्यूल है नवंबर में जारी हो जाएगा। ठीक है, तो वो लगभग ये लगा लो कि हो सकता है कि नवंबर में ही एग्जाम हो जाए या फिर दिसंबर फर्स्ट में आपके एग्जाम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा जो था वो जेबीटी के ऊपर था कि भाई जेबीटी का रिजल्ट, इस पर तो कोई ना केस है ना कुछ भी है। तो जेबीटी जो 1456 वैकेंसीज पर जो एग्जाम हुआ था 29 सितंबर को, इसका रिजल्ट में इसमें विलंब क्यों है, इसमें देरी क्यों है, तो ये भी उस बैठक का विषय था। तो इस विषय में मैं आपको बताता हूं कि ये विषय था, इसमें जो डिस्कस हुई है कि 10 नवंबर को वो जो रिजल्ट आएगा जिसके कट ऑफ से ऊपर नंबर थे, जिन्होंने ग्रीवेंस लगाई हुई है और जिनके कट ऑफ के बराबर नंबर थे। देखो कट ऑफ के बराबर नंबर थे, इसमें तो एज को प्राथमिकता दी जाती है। जिसकी एज ज्यादा होती है उसका सिलेक्शन पहले होता है और उसके बाद यदि आवश्यकता है तो जो सेकंड पर्सन बच गया उसका सिलेक्शन होता है। तो 10 नवंबर को ये ग्रीवेंस का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका रिजल्ट शीघ्र नो सून नो टाइम आपको देखने को मिलेगा। और मुझे जहां तक आइडिया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ये 3 से 4 गुना की लिस्ट आएगी और हो सकता है ये 5 गुना की भी लिस्ट आए, इस तरह का भी मामला उठा था। तो ये 3, 4, 5 गुना क्यों होंगे, क्योंकि सबको पता है कि जो 25,000 का रिजल्ट आया है अभी उनकी ज्वाइनिंग के बाद में ये अब भी रिजल्ट आ सकता था, लेकिन वही दिक्कत हो जाती है जैसे डी ग्रुप वालों के साथ हो गई। अगर डी ग्रुप वालों का रिजल्ट पहले यदि नहीं आता तो आज ये पूरी की पूरी सीट वैकेंट है। आज जब रिजल्ट आता तो पूरा रिजल्ट जब आता तो जो बच्चे निकल गए हैं उनको छोड़ के रिजल्ट आता। अब ये पहले आ गया, अब ये दिक्कत हो गई कि भाई अब पोर्टल खुलवाया जाए या फिर कितने बच्चे रिजाइन कर गए, कितने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ डी ग्रुप वालों के साथ जो प्रॉब्लम है वो जेबीटी वालों के साथ हो जाएगी यदि पहले रिजल्ट आता। तो इस तरह की कुछ पॉजिटिव चर्चा कह सकते हैं कि पहले 25,000 का जो रिजल्ट आया ग्रुप 56 जो भी सी ग्रुप के एग्जाम हुए हैं हरियाणा पुलिस में, तो इनमें बच्चे देखें कितने ज्वाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे ये 3, 4, 5 गुना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यहाँ कितने बच्चे जो हैं ये अब्सेंट होते हैं, उस हिसाब से फिर ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से रिजल्ट बनेगा तो कट ऑफ भी डाउन होगी। तो ये रिजल्ट आपका 10 नवंबर के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले इसकी प्रक्रिया 10 नवंबर तक कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं है। पहले ये जो 25,000 का मामला ये निपटाया जाएगा, उसके बाद जेबीटी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। तो जेबीटी वाले साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और कट ऑफ मैंने पहले बताई हुई है, लगभग कहीं न कहीं वहाँ स्टैंड करेगी कट ऑफ। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल हमारी मैथ की क्लास थी मैराथन के नाम से, उसमें एक पार्ट बढ़ने पाया क्योंकि एकदम से लाइट चली गई थी। तो आज 9 बजे सेकंड पार्ट के नाम से कंप्लीट मैथ है। ठीक है, क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक बार आके देखना, अच्छी क्लास लगे तो अपने साथियों को, अपने जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको शेयर करना। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिना पैसे का जब सब्सक्राइब करते हैं तो कम से कम हमें मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा अप्रिशिएट होते हैं और नई अपडेट लेके फिर आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।